अजब तो है मगर मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है, मोहब्बत और हवस का एक जैसा जायका है। किसी के साथ उसको देखने का दुख अलग है, मैं खुश हूँ वो उसे मुझसे ज़्यादा चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली। प्रोग्राम है आपकी शायरी और प्रोग्राम आपकी शायरी में कलाम शायर बज़ुबान शायर के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं राना आमिर लियाकत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और मुबारकबाद दी कि आपकी बहुत सारी यादें जो हैं आप बता रहे थे कि ताज़ा हुई। ये बताइए कि शायरी की तरफ रुझान लिटरेरी सोसाइटी से है आपका, अब आके जब आप मुशायरे पढ़ते हैं तो कैसा तजुर्बा, वो जो पहले का था और अब वाला, इस तजुर्बे में जो फ़र्क है वो आपने बताना है, फिर हम चलेंगे दिलों में खौफ के चूल्हे की जानिब। बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं एज़ अ शायर, एज़ अ एडिटर मैंने यहाँ पे काम किया। और जो सवाल आपने पूछा है कि लिटरेरी सोसाइटी से लेके यहाँ तक मुशायरों के बाद की जो ज़िंदगी है, इसमें कहाँ तक का डिफरेंस आया, तो इसके पीछे भी मैं जो क्रेडिट है वो मैं उर्दू पॉइंट के देता हूँ कि यहाँ पे आके जब मैंने बहुत सारे शायरों को पढ़ा, बहुत सारी शायरी की किताबें मैंने पढ़ी, तो मेरी वो शायरी जो लिटरेरी सोसाइटी के दौर में थी और जो शायरी थी अब की है, उसमें बहुत डिफरेंस है। सही। और वो बहुत डिफरेंस जो है वो सिर्फ रीडिंग की वजह से आया है कि और रीडिंग का मौका जो है वो उर्दू पॉइंट पे और आके रीडिंग मिला। का मौका जो है वो मुझे उर्दू पॉइंट ने दिया। सही। दिलों में खौफ के चूल्हे की आग ठंडी हो। जी सुनाते हैं। दिलों में खौफ के चूल्हे की आग ठंडी हो, कभी न मिलने मिलाने की आग ठंडी हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पिघल रहे हैं हम एक फासले पे बैठे हुए, पिघल रहे हैं हमें एक फासले पे बैठे पिघल हुए। रहे हैं हम एक फासले पे बैठे हुए। गले लगो कि ये सीने की आग ठंडी ठंडी हो। हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। और हम एक साथ उठा लाए थे ये हिज्र की आग, खुदा करे तेरे हिस्से की आग ठंडी हो। हम एक साथ उठा लाए थे। हम एक साथ उठा लाए थे ये हिज्र की आग, खुदा करे तेरे हिस्से आग ठंडी हो। और मैं इसलिए भी तेरी हाँ में हाँ मिलाता रहा, मैं इसलिए भी तेरी हाँ में हाँ मिलाता मैं रहा। इसलिए भी तेरी हाँ में हाँ मिलाता रहा, किसी तरह तेरे लहजे की आग ठंडी ठंडी हो। हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, बहुत खूब है। और मेरे हरीफ से कह दो उसे मुआफ़ किया, मेरे हरीफ से कह दो। उसे मुआफ़ किया। बड़ी आला ज़रफ़ी पाई गई। मैं चाहता हूँ कि बदले की आग आग ठंडी ठंडी हो। हो। और पुकारता है मुझे क्यों अभी से दूसरा इश्क, अच्छा, अभी तो फिक्र है पहले की आग ठंडी हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिलों में खौफ के चूल्हे की आग ठंडी हो। असल में घूमने फिरने का शौक़ है आपको ज़्यादा, तो आपका मूड जो है वो घूमने फिरने से ज़्यादा अच्छा भी रहता है। आपने अपनी गज़ल में ज़िक्र भी किया। तो जो आखिरी शेर है, मैं उस आखिरी शेर को दूसरी गज़ल के मतले से, यानी मक्ते को मतले से मैं अटैच कर रहा हूँ। नहीं, आपकी बात ठीक है कि मतलब एक शायर के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है, हाँ। एक जब हम बात करें, बल्कि तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो घूमना फिरना होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब दूसरे इलाकों में जाना, वहाँ की आपने मुशाहिदा करना, हाँ, फिर इलाके उसको को जो है देखना, वहाँ के लोगों को मिलना, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके एक्सपोजर में बहुत इजाफा करती हैं। इजाफा करती हैं। कहीं पर घूमने फिरने से मूड अच्छा रहेगा। मैं सुना देता हूँ कि कहीं पर घूमने फिरने से मूड अच्छा रहेगा, हाँ। चलो कुछ दिन उदासी में ज़रा वक्फा रहेगा। हाँ। और खुदा हाफिज़ उसे कहकर मैं खुद तो सो रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा है। मगर मेरे लिए वो सुबह तक जागा रहेगा। ये बहुत पुरुमीद सा शेर है, बहुत खूब है, बहुत खूब है।
खुदा हाफिज उसे कहकर मैं खुद तो सो रहा हूँ, हाँ, मगर मेरे लिए वो सुबह तक जागा रहेगा। और हमें एक दूसरे की आरज़ू यूं ही रहेगी, हमें हमें एक दूसरे की आरज़ू यूं ही रहेगी कि सहरा बारिशों के बाद भी कैसा प्यासा रहेगा। रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मुकर्रर, बहुत खूब। हमें हमें एक दूसरे दूसरे की आरज़ू यूं ही रहेगी। रहेगी कि सहरा बारिशों के बाद भी प्यासा रहेगा। रहेगा। और अभी तक आपसी झगड़ों में हमको क्या मिला है, अभी तक आपसी झगड़ों में हमको क्या मिला है। अगर हम साथ मिल जाएं तो फिर कैसा रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये मुकर्रर, ये भी मुकर्रर शेर सुनाने वाला, बहुत अभी खूब। तक आपसी झगड़ों में हमको क्या मिला है। अगर हम साथ मिल जाएं तो फिर कैसा अगर हम रहेगा। साथ मिल जाएं तो फिर कैसा रहेगा। ये हैरत है बिछड़ जाने से कुछ बदला नहीं है, हाँ, ये हैरत है बिछड़ जाने से कुछ बदला नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि बाकी क्या रहेगा, रहेगा। कहीं पर घूमने फिरने से मूड अच्छा रहेगा। चलो कुछ दिन उदासी में ज़रा वक्फा रहेगा। उदासी में वक्फे के बाद और उदासी में वक्फे के दौरान जो शख्स सामने बैठने वाला हो, उसे जब आप देखते हैं तो क्या मुस्कुराते हैं। जी, मुस्कुराना तो ज़िंदगी है और मुस्कुराने से बात बनती है। बस इसी 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 वजह से मैंने उसी गज़ल की जानिब इशारा कर दिया। ये कौन सामने बैठा है मुस्कुराता है। ये कौन सामने बैठा है मुस्कुराता है, हाँ, नज़र के तीर बराबर चलाए जाता है। हाँ, और उसे पता है कहाँ हाथ थामना है मेरा, उसे पता है कहाँ हाथ थामना है मेरा। उसे पता है कहाँ पेड़ सूख जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, उसे पता है कहाँ हाथ थामना बहुत है अच्छा मेरा। है ये। उसे पता है कहाँ पेड़ सूख जाता है। और ये क्या घुटन है मोहब्बत की पहरादारी में। हाँ, वो ये क्या घुटन है। ये क्या घुटन है मोहब्बत की पहरादारी में। वो कागज़ों पे खुली खिड़कियाँ बनाता है। बनाता है। और वो मेरा दोस्त है, अच्छे से जानता हूँ उसे। वो दिल का अच्छा है, लहजे से मार खाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारी शख्सियात की ज़िंदगी की अक्कासी करता है, सिर्फ आम पैराओं की नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। बहुत खूब है। वो मेरा दोस्त है, हाँ, अच्छे से जानता हूँ उसे। नबों से अच्छा है, हाँ, लहजे से मार खाता है। और मैं उसकी नज़रों का कुछ इसलिए भी कायल हूँ, मैं उसकी नज़रों का कुछ इसलिए भी कायल हूँ। वो जिसको चाहे उसे देखना सिखाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मुकर्रर। मैं उसकी नज़रों का कुछ इसलिए भी कुछ कायल इसलिए हूँ। भी कायल हूँ, वो जिसको चाहे उसे देखना सिखाता वो जिसको है। चाहे उसे देखना सिखाता वो है। जिसको चाहे उसे हाँ, देखना और ये तो सिखाता वही बात है कि मैं तुम्हें देख रहा था और फिर तुम्हारा देखना देख रहा था, और फिर जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो देखना भी सिखा रहा है, तो फिर उस शख्स से क्या कहने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर है ये। अगर भी देर सवेर हो जाए और बहुत ज़्यादा लोग बैठे हों, तो वहाँ पर फिर कैसा तजुर्बा होता है कि लोग जितने भी यहाँ देर से बैठे हुए हैं। ये बड़ा खुशगवार एक्सपीरियंस होता है। और स्पेशली इससे तो मुशायरे की याद ताज़ा हो जाती है कि जब लोग जितने भी हाँ, यहाँ देर से बैठे हुए हैं, लोग जितने भी यहाँ देर से बैठे हुए हैं, एक चेहरा है जिसे देखने बैठे हुए हैं। बहुत खूब है, बहुत खूब है। एक चेहरा है, एक चेहरा है जिसे देखने बैठे हुए हैं। और तेरी महफिल में तुझे देखने आए हुए लोग, हाँ, तेरी महफिल में तुझे देखने आए हुए लोग आज के काम सभी छोड़ के बैठे हुए हैं। आज के काम सभी छोड़ के बैठे हुए हैं। तेरी महफिल में
तुझे देखने आए हुए लोग आज के काम सभी छोड़ के बैठे हुए हैं, और बाग में भीड़ है और भीड़ से खुश होते हम, बाग में भीड़ है और भीड़ से खुश होते हम तेरी आंखों का बदल ढूंढने बैठे हुए हैं। मुश्किल है, बड़ा अच्छा है। तेरी आंखों का बदल ढूंढने बैठे हुए हैं, और वो जो बैठा है मोहब्बत में किसी और के साथ, वो जो बैठा है मोहब्बत किसी में और के किसी और के साथ, हम भी ओवल में उसे देखने बैठे हुए हैं। वाह, वो जो बैठा है मोहब्बत में किसी और के जाती साथ। मुशाहिदा, जाती तजुर्बा और सफर की हम इख्तरा भी- लगता है ये शेर। नहीं, शायरी जो होती है वो सफ्तर भाई, वो तो आपका जाती मुशाहिदे के बिल्कुल ऊपर ही ऐसा है, बुनियाद, बिल्कुल ऐसा वहाँ है। उसकी बुनियाद हाँ, खड़ी होती है। ऐसा है। हम भी है दोस्त उसे देखने बैठे हुए हैं। और ध्यान में रखा जाता है कभी किसी का देखना, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बाज़ लोगों को देखा जाता है और फिर बाज़ लोगों का देखना देखा है, तो देखना उसका ध्यान में रखो। किसी को देखना और किसी को ध्यान में रखना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ, ये दो मुख्तलिफ लेकिन चीज़ें हैं। किसी का देखना ध्यान में लेकिन रखना किसी का देखना ध्यान में रखना जो है, ये बड़ी खूबसूरत इम्तिजाज है। इम्तिजाज है, बड़ी खूबसूरत फीलिंग है। हाँ। तो उसी के हवाले से जिस तरह से चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास हसीन होता है, इस तरह से ये जो देखना है और फिर देखने का ध्यान है, ये भी देखने का ध्यान है, तो ये हसीन बड़ा है। हसीन होता है। हाँ देखना उसका ध्यान में रखो, हाँ, एक खिड़की मकान में रखो, और भूल जाओ कि तुम बिछड़ चुके हो, भूल जाओ कि तुम बिछड़ चुके हो, उसकी खुशबू गुमान में रखो। रखो। भूल जाओ कि तुम बिछड़ चुके हो, हाँ, उसकी खुशबू गुमान में रखो, और घर से बढ़कर कोई इदारा नहीं। हाँ, बहुत खूब है, ये बहुत खूब है। घर से बढ़कर कोई इदारा नहीं। एक बड़ा खानदान में रखो, हाँ, और पहले जैसे नहीं रहे हम दोस्त, पहले जैसे हम नहीं रहे, पहले जैसे नहीं रहे हम दोस्त, तीर जितने कमान में रखो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तीर जितने कमान में रखो। इसमें दो चीज़ें जो आखिरी शेर में मुझे महसूस हुई, पहले जैसे नहीं रहे हम दोस्त। अब दोनों बातें ही जो है ना, अगर हमको दोस्त के साथ मिला दें तो भी अच्छा है, अलग कर दें तो भी अच्छा है। और कमान का तो फिर है, वो तो एक रीत चली आ रही है दोस्तों की, और रिवाज चला आ रहा है। किसे सोचें, कैसे सोचें कि पास क्या नहीं है, कुछ भी देखा तेरे सिवा नहीं है। जो याद आती है मैं सुनाता हूँ हाँ। इसमें कि कैसे सोचें कि पास क्या नहीं है, कुछ भी देखा तेरे सिवा नहीं है, और बाग की समत जा रहा हूँ मैं, बाग की समत जा रहा हूँ मैं। कौन सा बाग ये पता नहीं है, अच्छा, कौन सा बाग ये पता नहीं है, और खुद ही जाता हूँ सामने उसके, खुद ही जाता हूँ सामने उसके, उसने मुड़कर तो देखना नहीं है, हाँ, और नक्श पत्थर पे हो गया महफूज, नक्श पत्थर पे हो गया महफूज, एक चेहरा जो भूलता नहीं है, हाँ, एक चेहरा जो भूलता नहीं है। कैसे सोचें कि पास क्या नहीं है, कुछ भी देखा तेरे सिवा नहीं है। क्या वो ख्वाब था जिससे किनारा किया था? ख्वाब से किनारा मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन बहुत अगर हो भी तो बहुत मुश्किल से उसकी जगह किसी एक ख्वाब से पीछा छुड़ाने के लिए कोई दूसरा ख्वाब देखना पड़ता है आपको। लेकिन आपने कहा कि तू कोई ख्वाब नहीं,
जिससे किनारा कर लें। इसका मतलब तो है कि ख्वाब से किनारा किया जा सकता मैंने है। कहा कोई ख्वाब नहीं। कोई, हाँ, ख्वाब से मतलब इसके अंदर भी है कि कोई ख्वाब नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम कोई वो बहुत खास ख्वाब है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, कोई ख्वाब नहीं। कोई ख्वाब हाँ, नहीं। तू कोई ख्वाब नहीं हाँ जिससे किनारा कर कर लें, लें, क्यों ना पहले से ताल्लुक पे गुजारा कर कर लें। और ऐसी वहशत है कि कमरे में पड़े सोचते हैं, ऐसी वहशत है कि कमरे में पड़े सोचते हैं, खोले खिड़की कोई मंजर ही गवारा कर लें। और हमने ताखीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, हाँ, हमने ताखीर से सीखे हैं हमने मोहब्बत के ताखीर उसूल। से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, हम पे लाजिम है तेरा इश्क इश्क दोबारा दोबारा कर लें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आज मुझ पर ये बात मुनकशिफ हुई है, इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये शेर आपका है। बहुत सारे मुकाबला जात में ये शेर जो है मैंने पढ़ा। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छी खासी दाद उसूल की बैतबाजी के जब मुकाबला जात हुआ करते थे स्कूल में या कॉलेज में और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में, तो है इसका मतलब स्कूल्स में तो खैर क्या उस वक्त में तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे आके इस शेर पे अच्छी खासी दाद वसूल की है। तो मेरा ये जो दाद देना है इस पे डबल बनता है। नहीं, आपने जब स्कूल का नाम लिया तो नहीं, यानी कि स्कूल आपने में मुझे नहीं, बहुत पुराना कर दिया। नहीं, पुराना नहीं किया इसी वजह से कि मुझे याद आया कि स्कूल का तो स्कूल में बैतबाजी नहीं की, कॉलेज और इसमें चूंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में, और यूनिवर्सिटी लाइफ में ये शेर ज़्यादा जो है वो इन रहा है। ये शेर दोबारा सुनाइए, बहुत खूब है। जी, मैं सुनाता हूँ कि हमने ताखीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, हम पे लाजिम है तेरा इश्क दोबारा कर लें। और ये भी मुमकिन है तुझे दिल से भुला दें हम लोग, हाँ, ये भी मुमकिन है तुझे दिल से भुला ये दें भी हम लोग। मुमकिन है तुझे दिल से भुला दें हम लोग, हाँ, ये भी मुमकिन है तुझे जान से प्यारा प्यारा कर कर लें। तू कोई ख्वाब नहीं हाँ, जिससे किनारा कर लें, क्यों ना पहले से ताल्लुक पे गुजारा कर लें। सिलसिला रहा नहीं। सिलसिला तो वाकई नहीं रहा। सिलसिला नहीं रहा, इसी वजह से गजल हुई कि सिलसिला रहा नहीं। वो है कि कहते सिलसिला तो वाकई नहीं रहा। अच्छा है। सिलसिला रहा नहीं, नहीं, क्यों नहीं पता पता नहीं, नहीं। और अव्वलीन ख्वाब था हाँ, इसलिए खुला नहीं, नहीं। तू हजार बार है हाँ, एक मर्तबा नहीं, एक मर्तबा नहीं। तेरे मेरे बीच में एक सिलसिला नहीं। और इन उदासियों को देख, इन उदासियों को देख, देख देखता नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है। इन उदासियों को देख, उदासियों को देख, देख देख देखता नहीं। और आपके ख्याल में मैं भी आपका नहीं, हाँ, वाह। आपके ख्याल में मैं भी आपका नहीं, आपके ख्याल में मैं भी आपका नहीं। तुझको बताएं किस तरह। ये गज़ल जो है ये मैंने जुल्फ़कार आदिल साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत सीनियर भी हैं, तो उनकी ज़मीन में मैंने ये कोशिश की थी लिखने की। आप सुना देता हूँ कि तुझको बताएं किस तरह, हाँ, बैठे हैं कैसे हाल में, वाह वाह। तुझको बताएं किस तरह, बैठे हैं कैसे हाल में। दुनिया में ऐसा क्या है जो आता नहीं वबाल में, और ढूंढते फिर रहे हैं हम ऐसे शिकारी हाथ को। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ढूंढते फिर रहे हैं हम ऐसे शिकारी हाथ को, अर्ज़ो समा की वुस्सतें कैद हो जिसके जाल में। और पहले वो मेरा ख्वाब था, अब तो मैं उसका ख्वाब हूँ। मुझको बताए जिंदगी कौन है किसकी चाल में। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। मुझको बताए जिंदगी कौन है किसकी चाल में।
और ईंट से ईंट जोड़कर ख्वाब बना रहा हूँ मैं, ईंट से ईंट जोड़कर ख्वाब बना रहा हूँ मैं, रखने न डाल मेरे यार ख्वाब की देखभाल में। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और शहर से शहर का सफ़र, ख्वाब था मेरा हम सफ़र, हाँ, मैंने तो जी ली ज़िंदगी बैठ के एक शाल में। बहुत खूब है, बहुत खूब है। बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत, प्रोग्राम आपकी शायरी में तशरीफ़ लाने का और इतनी अच्छी और आला पाए की शायरी सुनाने मैं का। 3 शेर और सुनाना चाहूँगा। हाँ, इसी, हाँ, लाजमी लाजमी शायर ऐड कीजिए उसमें। हाँ, उसमें के कितने ख्वाब समेटे कोई, कितने ख्वाब समेटे कोई, कितने दर्द कमाएगा, कितने दर्द कमाएगा, पैमाने की हद होती है, पैमाने की हद होती है, आखिर भर ही जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। कितने ख्वाब समेटे कोई, कितने दर्द कमाएगा, पैमाने की हद होती है, आखिर भर ही जाएगा। और आधे घर में मैं होता हूँ, हाँ, आधे घर में तन्हाई, कोई चीज़ कहाँ रख दी है कौन मुझे बतलाएगा। और प्यार एक ऐसा कासा है जिसकी गहराई मत पूछो, प्यार एक ऐसा कासा है जिसकी गहराई मत पूछो, जितने सिक्के डालोगे उतना खाली रह जाएगा। बहुत खूब है, बहुत खूब है। ये आखिरी शेर जो है मुकर्रर सुनाइए, दोबारा से सुनाइए, उसके बाद जो है हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब चलेंगे। जी, प्यार एक ऐसा कासा है जिसकी गहराई मत पूछो, हाँ, जितने सिक्के डालोगे उतना खाली रह जाएगा। जितने सिक्के डालोगे उतना खाली रह जाएगा। और तुझको बताएं किस तरह बैठे हैं कैसे हाल में, दुनिया में ऐसा क्या है जो आता नहीं वबाल में। पहले वो मेरा ख्वाब था, अब तो मैं उसका ख्वाब हूँ। मुझको बताए ज़िंदगी कौन है किसके जाल में, कौन है किसकी चाल में। बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। और हर रोज़ को ज़वाल है, हमारे प्रोग्राम भाई जो है वो आगाज़ से इख्तितामी की जानिब आ गया, लेकिन वक्त की किल्लत का भी पता नहीं चला और वक्त के दौरानिए का भी नहीं पता चला, कि यूँ भी मालूम हो रहा था जैसे सारी और यूँ ही मालूम हुआ कि जैसे कुछ भी नहीं सुना। बहुत अच्छे तजर्बात से। और प्रोग्राम के आखिर में नॉर्मली मैं इतनी ज़्यादा जो है वो बात को ड्रैग नहीं किया करता कि ये अच्छा लगा और इख्तिताम की जाने बढ़ जाया करता हूँ, लेकिन जो फीलिंग्स या जो एहसासात और जो जज्बात की जो तर्जुमानी रही है आपकी, वो उसमें शिद्दत थी और उसमें एक ठहराव और सुकून भी था। और ये बहुत कम जो है वो लगता है अपने आप में। यूँ महसूस हुआ जैसे अंदर से गालिब ने कहा था, तूने जो कहा वो भी मुझे लगा कि मेरी तरफ से है। तो ये ऐसा सिलसिला। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। और आपके मैसेज हमें मौसूल होते रहते हैं, आपके भी जो है हौसला अफजाई का शुक्रिया। उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को इसी तरह से पसंद करते रहेंगे और अपनी तजावीज़ भी पेश करते रहेंगे। उर्दू पॉइंट स्टूडियो से मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।